नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी सरकार और छात्रों के बीच जो एक तरह का माहौल बना था, पूरे देश में विरोध बना था इस सरकार के खिलाफ छात्रों के द्वारा, उसी टॉपिक पे दोस्तों मैं बात करूंगा। तो दोस्तों ये धरना शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सोशल मीडिया पे ही बनी एक पार्टी रही, और उसके लीडर अभिजीत दिपके, वो और उनके दो साथी लोग जंतर मंतर पे एक धरना ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस धरना में पेपर लीक से दुखी छात्र इकट्ठा होते हैं। उसी दरमियान दोस्तों लद्दाख के सोनम वांगचुक, जो कि एक माने जाने वैज्ञानिक हैं, वो भी उस धरने में शामिल होते हैं और धरना एक बहुत बड़ा धरना में बदल जाता है। चूँकि वो भूख हड़ताल करते हैं और उस भूख हड़ताल करने की वजह से लोगों की बहुत सिंपैथी उनके धरने को मिलती है और धीरे धीरे करके वो धरना बहुत बड़ा हो जाता है। धरने का 20 दिन 25 दिन बीतता है। इस बीच वहाँ पे हर पार्टी के लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद सरकार को कोर्ट का निर्देश मिलता है कि सोनम वांगचुक को जो है जंतर मंतर धरना स्थल से उठाकर किसी अस्पताल में रखा जाए, जिससे वहाँ पे यह निश्चित किया जा सके कि उनका स्वास्थ्य इतना न खराब हो जाए कि उनकी जान चली जाए। तो दोस्तों ये घटनाक्रम एक एक करके होते गया और इस दरमियान दोस्तों 20 तारीख को जो है सीजेपी जो है वो संसद की तरफ कूच करने का अनाउंसमेंट करती है कि अगर उनकी मांग इस डेट तक नहीं मानी गई 20 तारीख तक, तो सभी छात्र संसद की तरफ कूच करेंगे। दोस्तों संसद की तरफ कूच करने का क्या मतलब है? हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। अभी कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले नेपाल और बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आई थी। बांग्लादेश में भी सरकार को जो है उखाड़ के फेंक दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। ऐसे ही नेपाल में भी हुआ था। ठीक है, आपकी मांग है, आप उसका प्रदर्शन करिए, लेकिन दोस्तों किसी को भी संविधान को हाथ में लेने की अधिकार नहीं है। सरकारें, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई 25 दिन तक धरना दिया और सरकार का कोई आदमी नहीं आया। ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि देश के ऊपर खतरा न आ जाए, हम कोई ऐसा कार्य न कर दें। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस की गलती है, सरकार के आदेश पे ही किया होगा, ये भी माना जा सकता है। लेकिन छात्रों ने जो किया दोस्तों उसको भी सही नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए नहीं सही माना जाना चाहिए कि आप संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, इसका मतलब आपका इरादा एकदम स्पष्ट है कि आप देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल की तरह। तो दोस्तों मैं तो इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। चाहे कहीं का कोई भी छात्र हो, उसको अपना विरोध करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, हमारे संविधान में है, तो उसको करना चाहिए, लेकिन एक दायरे में रह के करना चाहिए और सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की पार्टी वो सरकार है लेकिन वो देश नहीं है पूरा। चुनी हुई सरकारें होती हैं, 5 साल में बदल जाती हैं, दूसरी सरकार बन जाती हैं। तो इसलिए हमको ये बिल्कुल कोशिश करने की ज़रूरत है दोस्तों कि जो भी आपका मांग है उसको संवैधानिक दायरे के अंदर रखकर उस मांग को किया जाए और इस बात का बिल्कुल प्रयास किया जाए कि कोई भी हरकत ऐसी ना हो जो हमारे देश के संविधान के लिए खतरा पैदा करे। नहीं तो आप देखे होंगे कि बांग्लादेश में जब सरकार पलट गई तो किस तरीके से अस्थिर हो गया, नेपाल में सरकार पलटने के बाद किस तरीके से अस्थिर हो गया। और इंडिया दोस्तों एक ऐसा देश है ना जिसके ऊपर में दोनों तरफ दुश्मन देश हैं, एक तो पाकिस्तान और एक चाइना। और भी ऐसे देश हैं दोस्तों जो बिल्कुल मौके की तलाश में हैं कि कब इंडिया अस्थिर हो और कब इसका फ़ायदा उठाया जाए।
तो दोस्तों मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग धरना करिए, अपनी मांग रखिए, और सरकार से भी प्रार्थना करूँगा कि जो भी मांगे हैं वो कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं, वो बिल्कुल सही मांगे हैं, और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए, और जल्द से जल्द कोई एक्शन प्लान तैयार करके। सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं कठिन, लेकिन मेरे समझ से वो निर्णय भी बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि लीक होने के बाद जो भी होगा होगा, कुछ ऐसा हम सिस्टम बनाएं कि लीक ही ना हो चीज़ें, इसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।